नमस्ते एवरीवन। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो थोड़ा सा घर पे काम बढ़ गया है तो देखते हैं ना कि तय समय पर काम कंप्लीट होगा तो कोशिश रहती है। लेकिन कभी कभी ना क्या हो जाता है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए जाते हैं तो आपकी हेल्थ इतना वर्क नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पर, और वो विच इज़ द फाइन कि हो जाता है ना एकदम ऐसे से ऐसे साथ कभी चढ़ गई। कभार। जा रहे थे फिर हमने सोचा कि घर पर चले जाएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से गोल घूमकर उधर से निकलने के बाद हमारा फ्लैट आ जाता है। लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलो वापस आ जाते हैं, 1 घंटे का रन होता है। तो देखो इतना सारा होने के बाद अब हम रिटर्न जा रहे हैं। तो रिटर्न जाकर हम जहाँ पर बैठते हैं ना वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हम देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। अच्छा लगता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन कोई साथ होता तो और अच्छा लगता था। लेकिन हर किसी का जो टाइमिंग है वो हमारे साथ मैच नहीं करता। मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमने पहले ट्राई करा था, लेकिन कभी क्या होता था, एक दिन जाना होता था फिर दूसरे दिन छोड़ देते थे। लेकिन अब जिस टाइम फिर हमने इवनिंग का टाइम चॉइस करा है तब से हम डेली बेस पर आते हैं और अभी 6 दिन तो पूरे हम कंप्लीट कर दिए हैं हमने। और देखते हैं अभी आगे कितना दिन हम कर पाते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि नहीं करना ही है करके। देखिए हमने वहाँ से दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, वहाँ से स्टार्ट करा है। जो छोटी छोटी गाड़ी दिख रही है ना वहाँ से स्टार्ट करा है और इतना कुछ क्रॉस करके फिर से रिटर्न जा रहे हैं। एक ही बार हम मार्केट करते हैं तो पूरे जो भी हम फ्रिज में सामान रखते हैं पहले से ही, तो उसे पूरा निकाल लेते हैं। जिसका यूज़ करना होता है उसी टाइम पर हम बना लेते हैं, या फिर जिसका यूज़ नहीं होता है वो हम सामान हटा देते हैं। लेकिन मार्केट हम एक ही दिन लेकर आते हैं, सप्ताह में एक ही बार लेकर आते हैं। तो ये है गाजर और जो बीट बोलते हैं वो है। एक्चुअली क्या है, वो हर बार सलाद बनाते हैं लेकिन वो खाया नहीं जाता। तो 1 केजी के आसपास हमने लेकर आए थे, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा बचा है, आधा केजी के हिसाब से बचा है। तो हमने इसे मिलाकर ही फर्स्ट टाइम हमने इसे मिलाकर ही बनाया है। जो सीजनेबल गाजर होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन ये ऑरेंज कलर के हैं, इसीलिए हमने इसे बीट को मिक्स किया है। जो इसका जो कलर है वो जो रियल वाला गाजर का हलवा बनता है उसी जैसे आएगा। और लेकिन हमने इसमें कोई तामझाम इतना बढ़ाया नहीं। पहले उसको कैसे एकदम डेडिकेट हिसाब से बनाते थे, जो मोस्ट जो गाजर का हलवा बनता है उस टाइम पर, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो उसको ध्यान देकर बनाना होता है। लेकिन इसे हमने रफली ये हमने चढ़ा रखा है और बाकी के साइड में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता रहे वो हरियाली तेज है, ये सब है, बहुत सारा ऐसा त्यौहार आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन बाकी है। हाँ, वीडियोस वगैरह कुछ डिले होते जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाता है ना, एक टाइम के हिसाब से हम जा नहीं पा रहे, हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इस वजह से। बहरहाल ये तो सब करना ही होता है। अगर हम ये थोड़ा सा माइंड में ला कर रखेंगे कि हमारी तबीयत सही नहीं है और हम काम करेंगे नहीं, आराम करेंगे, तो ये तो अपने घर का कोई काम तो पूरा होगा ही नहीं है। तो इस वजह से हमने चलो साथ में ये काम कर रहे हैं, साथ में बाजू में हम खाना वगैरह पका रहे हैं, फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। कल मार्केट है तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और खुद की सेहत के साथ भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जो जो बन रहा है वो कर रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट आउट क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। हम डेली बेस पर हम निकालते हैं, डेली जो दूध हम लेते हैं उसमें से हम निकालते हैं, तो वही हमने अभी इसका घी तो हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1.5 केजी के आसपास घी बना के रखा है। तो ये वेस्ट में जाएगी, या फिर ज़्यादा टाइम पे रखते हैं तो उसका घी सही नहीं लगता, इसका टेस्ट सही नहीं लगता है। इस वजह से हमने इसे को इसमें यूज़ करा है। हाँ, थोड़ा टाइम लेता है, जब हम फ्रेश क्रीम डालते हैं तो पूरी मेल्ट हो जाती है। ये ऐसे ही लगता है गाजर का बुरा था, और उसके साथ थोड़ा सा खोया डालते हैं। खोया की वजह से उसका जो टेस्ट है एकदम से क्रीमी टेक्सचर आता है, उस वजह से ये हमने यहाँ पर ऐड किया है। हर बार यूज़ करते हैं लेकिन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये जब फ्रेश क्रीम हमने डाली है वो आधा केजी के ऊपर ही होगी। फ्रेश क्रीम कलेक्ट करते हैं वो हम एक पतीले में कलेक्ट करते हैं, वो 1 केजी के है, उसमें 1 केजी का इतना आता है, और वो 15 दिन में हो जाता है। 15 दिन के बाद हम उतरने के बाद उसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उसमें दही मिक्स कर देते, जमा देते हैं। वो रात भर वो जमा ही रहता है, फिर सुबह में हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर इवनिंग के टाइम में जब हम घूमने के टाइम में जाते हैं तब हम उसका घी निकाल देते हैं। जो मक्खन होता है वो हम मक्खन को बार बार कलेक्ट करते हैं, और जब उतनी अच्छे से क्वांटिटी हो जाती है तब हम उसे घी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा एक मतलब बार बार करने से बर्तन बहुत निकलते हैं, इस वजह से हम उसका शेड्यूल थोड़ा सा डिले करते रहे हैं। चीनी डाली है हमने 2 कटोरी जितने, छोटी वाली जो कटोरी होती है उसके हिसाब से। और ये देखिए ये बन गया है, और इसमें अब ये जो रेडीमेड
रेडीमेड वाला जो मिल्क वाला होता है ना, जो बासुंदी वगैरह हम बनाते हैं, तो वो ये हम हमेशा रखते हैं कि कभी कभी नहीं टाइम नहीं मिलता है ड्राई फ्रूट को रोस्ट करें, घी में रोस्ट करते तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस वजह से तो फिर वो तामझाम बढ़ जाता है, इस वजह से ये हम रेडीमेड रखते हैं। वो भी करते हैं लेकिन टाइम डिपेंड करता है, अगर वो ज़्यादा टाइम होता है, अगर मॉर्निंग में बनता है तो वो हम बना लेते हैं, घर का जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसे रोस्ट बना कर रख देते हैं। नहीं तो अगर इवनिंग में बनता है तो हम इसे रेडीमेड वाला ये यूज़ कर लेते हैं। और देखिए जितना लगता है उतना इसमें जायफल के साथ साथ इलायची पाउडर भी बहुत अच्छा है, और धीमी धीमी से खुशबू आ रही है। देखिए ये रेडी होने के बाद हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो भी हम फ्रिज के साथों साथ ये होते हुए हम फ्रिज का भी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं जो जो सामान लेफ्ट आउट जो फूड होता है। हालांकि हम बनाते नहीं हैं, हमारा मेजरिंग इतना अब एक्यूरेट बन गया है, वेस्ट हम करते नहीं हैं। कुछ भी हो सामान मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी नहीं होता है। अभी हम इतने थोड़ा सा सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो गए, लेकिन बहुत ऐसी कोशिश रहती है कि हम वेस्ट नहीं करते हैं। और देखिए ये जो साइड विज़िट कर रहे हैं हम, एक साइड है जो विज़िट कर रहे हैं जो राजू के हाथ में है, हमारे हस्बैंड के हाथ में है। तो हम देख रहे हैं कोई आया है वहाँ पर लेने के लिए रूम वगैरह, तो वो देख रहे, तो हम वहाँ पर टहल रहे थे। तो हम डेली का टाइम है तो वो टहल रहे थे, तो चलो बोल रहे देख लो कैसा है क्या है करके। तो हम देख रहे हैं ठीक ठाक तो है, लेकिन बड़े जो स्क्वायर फीट में रहने वाला जो इंसान होता है ये थोड़ा सा छोटा लगता है। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा हमें। मतलब क्या, जैसे विंडो से बाहर देख रहे तो कुछ दीवार ही नज़र आ रहे, बिल्डिंग्स नज़र आ रहे, थोड़ा सा ना ऊंचा है, 6 फ्लोर पर है, तो हमें लगता है ना थोड़ा ग्रीनरी रहे, अच्छा खासा रहे। तो वो तो कुछ हुआ नहीं। फिर रात में हम घर पर आने के बाद सब कुछ हो ही गया था। फिर ये सुबह का अर्ली मॉर्निंग में है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 7 साढ़े 7 बजे टाइम पर राजू जी आने के ही होते हैं। उनका मतलब नाइट शेड्यूल रहता है, नाइट ड्यूटी रहती है, तो सुबह में थोड़ा लेट करके आते हैं, 8:30 बजे उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, तो आते आते 9 बज ही जाते हैं। तो ये टाइम हम काफ़ी ऐसे चीज़ हो जाती है, जैसे लंच की प्रिपरेशन हो जाती है, नाश्ता जो कुछ हम अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं, एज़ पॉसिबल एज़ हम सब कुछ कर लेते हैं। सिर्फ दोपहर के हम रखते नहीं हैं दोपहर के टाइम में, क्योंकि फिर हम 4 बजे ही हम डिनर की प्रिपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि फिर 5 बजे हम घूमने जाते हैं। तो ये हमने टाइम मैनेज करके रखा है। जब हम घूमने जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही घूमते हैं, तो फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी थकावट हो जाती है, तो फिर हम घर का काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हम कुछ पढ़ाई के लिए रखना चाहते हैं, या जो कपड़े वगैरह सिलाते हैं उसके लिए टाइम हम रखना चाहते हैं। और जो भी हम भगवान जी की जो सेवा हो जाती है उनका रात में एक रूटीन चलता है, वो उसके लिए भी टाइम बचा के रखना पड़ता है। अगर इकट्ठा ही हम काम बढ़ा देंगे तो एक तो बॉडी तो थकेगी ही, ऊपर से जो भी हम काम करते हैं तो उसमें थोड़ी सी बोरियत सी आ जाती है कि ये आता नहीं है। अभी हम पहले जब होता था ना शुरुआत में, तो ये आता था कि काम कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं होता था, दिन भर से लगे पड़ते थे लेकिन होता ही नहीं था। लेकिन अभी हमने एक शेड्यूल बना के रखा है, जैसे लॉन्ड्री का एक सेक्शन बना के रखा है, 3 ही बार हम लगाते हैं, संडे के दिन हम कुछ काम नहीं करते। हमने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं कि अपने बदलाव के लिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता है, आप दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। वो सुबह उठ के फटाक से 8 बजे उनका काम ख़त्म हो जाता है, दिन भर वो फ्री रहते हैं, आप वैसा नहीं कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके व्यूज़ अलग है, आपकी बॉडी जो स्ट्रेंथ है वो अलग है। जैसे हम अपना कहें तो हमें रात का जो टाइम है ना, वो हम बहुत स्पीड से काम करते हैं, हम मेंटली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारा दिमाग इतना चलता है क्या आपसे क्या करें। फिर हम घर पे जो भी बॉटल रखती है या कुछ भी रखते हैं तो उसमें दिमाग चलना ही चलना है, हम फ्री नहीं रहते उस टाइम पर। तो वो अगर रात में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती तो रात में आप क्लीनिंग वगैरह ये सब तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने सुबह में उठकर एक अच्छा सा प्लानिंग करा है। सुबह में हमारा मन नहीं होता ना, हम कभी कभी कपड़े आयरन वगैरह नहीं करना चाहते, लेकिन हमें करना होता है उस टाइम पर, क्योंकि ये बोरियत से थोड़ा सा काम हो जाता है, तो वो रात में बढ़ जाएगा इस वजह से। तो देखिए ये आ गए हैं और हम थोड़ा सा ना ये करना नहीं पा रहे, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा
ठंडा होने के बाद ही हम इसके यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हाँ इतना बड़ा भगोना हमारे पास नहीं था। एक था बड़ा सा था, पता नहीं हमने सुखाने के लिए रखा तो वो उसमें चना दाल हमने रखी थी, वो ही उसके साथ ही लेकर गए, किसी ने लेकर गए होगा पता नहीं। ये बहुत पहले की बात है, तो तब से हमने कुछ लिया ही नहीं, तो इसी में है हम बना रहे हैं। कहीं जाने की तैयारी हो रही है इसलिए हम चूड़ा वगैरह बना के रखते हैं। इस टाइम पर हम नमकीन वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ इतना काम बढ़ाया नहीं है। रेडीमेड चूड़ा जो मसाला आता वो भी नहीं डालते, लेकिन इस बार हमने हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं ना, उन्होंने बोला कि वो डालने के बाद अच्छा लगता है करके, तो हमने पहली बार ट्राई किया है। उसके साथ थोड़ी सी शक्कर भी डाले, और ये नए प्लांट्स हैं अभी हमने लगाए हैं। और ये देखो पोई का जो हमने सब्जी बनाई थी ना, दाल सब्जी बनाई थी, तो उसमें भी थोड़े थोड़े पत्ते आ रहे हैं। देखिए कोई भी काम होता है आपके हॉबीज़ के ऊपर होता है, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, तो आप किसी का ही कॉपी नहीं कर सकते हो। इसने ये ज़्यादा काम करती है या ये कम करती है, ऐसा होता नहीं है। आपकी दिनचर्या अलग है, दूसरे की दिनचर्या अलग है। और ये देखिए हमने मिट्टी नीचे से लेकर आए थे, अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट साथ ही साथ ये 2 दिन पहले ही हमने लेकर आए हैं। 2 दिन से हमने मिक्स करके रखा है। जब ये पूरी ड्राई होने के बाद हमने ट्रांसफ़र करा है प्लांटर में, क्योंकि प्लांटर में पानी डालते हैं तो जो मिट्टी है वो नीचे तक दब जाती है, तो हमने वो राह देखी, फिर अब जाके यहाँ पर मिक्स हम डाल रहे हैं। और एक दिक्कत इसमें ये भी हो रही है, ऊपर में हमने छत थोड़ी सी बढ़ाई है, वो ग्रीन कलर का जो छत होती है ना, वो हमने बढ़ाई है, ऊपर से लगवाई है, क्योंकि हम यहाँ पर कूलर रखने वाले थे, तो वो लगाने की वजह से यहाँ पर पानी आता नहीं, बरसात का जो पानी यहाँ पर लगता नहीं है, तो अभी हमें हाथों से ही पानी डालना पड़ रहा है। और ये देखिए मनी प्लांट अच्छे से ग्रो हुआ है, तो इसके जो डंठल है ना बाहर निकल रहे हैं, इसे भी हम अच्छे से धागा लगाकर ऊपर चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए इसे जो हम प्लांटर लेकर आते हैं यहाँ पर लगा कर आते हैं, तो ये जो है ना ऐसे ही वेस्ट जाएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग लगाई है, पता नहीं ग्रो करती नहीं करती, थोड़े लेट करके लगाई है। और ऐसे ही डंठल हमने रफली ऐसे लगा के रखी है, देखते हैं। और ये है अपराजिता का जो बीज है ना, उसके हमने लगा के रखे, अच्छे से ग्रो हुआ है। अब उसके लिए भी एक बड़ी गमला लेकर आएंगे, क्योंकि उसका जो बेल है बड़ा जाता है, पूरा घर कवर कर सकता है, अच्छे से ग्रो होना चाहिए बस। और देखिए यहाँ पर इतना आना जाना करना पड़ रहा है, साथ में बाजू में भी काम चल रहा है। कटिंग कपड़े जो होते हैं ना, कटिंग वो बहुत पहले हमने खरीद के रखा थे, आपके साथ भी शेयर करे थे क्या क्या ख़रीदा करके, तो वो भी हम स्टिचिंग कर रहे हैं। और ये देखिए ये भी हमने जो वहीं से कटिंग लेकर आए थे, तो वो लगाए हैं, पता नहीं लगता है नहीं लगता पता नहीं। ये जो है ना कुंदा का जो पौधा बोलते हैं ना, कुंदा के जो फूल आते हैं वाइट वाले, वो है। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा, और इसके अच्छे अच्छे वीडियोस भी आगे आएंगे। सब कुछ त्यौहार आ रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा लेट करके आएंगे। थैंक यू सो मच।